नमस्कार बच्चों, अगले लेक्चर में हमने गिनती सीख ली है। गिनती हमने किस लिए सीखी थी? कभी किसी चीज़ वस्तुओं की गिनती करनी पड़ती है, तो कभी जीवन उपयोगी चीज़ वस्तुओं की खरीदारी के समय हमें रुपयों पैसों की गिनती अवश्य करनी पड़ती है। इसलिए गिनती करने की सही जानकारी हमने ले ली है। तो बच्चों, आपने भी गिनती बोलकर लिख ली होगी और याद रख ली होगी। तो आज हम इसका स्वाध्याय करते हैं। यहाँ जो स्वाध्याय में जो प्रश्न दिया गया है, उदाहरण के अनुसार जोड़ मिलाइए। तो बच्चों, यहाँ जो पहला दिया गया है वह है अंक में, और दूसरी साइड जो दिया गया है वह है शब्द में। तो आपको इसमें से पहले कौन सी सही जोड़ है वह ढूंढनी होगी, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो चलो बच्चों, पहले आप शुरू करो। चलो बच्चों, आपने ये कर ली होगी। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसमें सही आंसर क्या है। आपने जो लिखे हैं वह मैं जो लिखती हूँ इसमें से सही है या गलत, वो आप अपनी नोटबुक में देखना। यहाँ जो पहला दिया गया है वह है 85। तो यहाँ शब्द में से कौन सा आएगा? ज है वह। तो आपको अब इस बॉक्स में लिखना होगा। दूसरा जो दिया गया है 73। तो यहाँ कौन सा है? क। तो ये आपको लिखना है 73। इसके बाद जो दिया गया है वह है 69। तो यहाँ जो दिया गया है इसमें से आएगा 6। इसके बाद का जो दिया गया है वह है 56। तो कौन सा आएगा? ग। इसके बाद का जो दिया गया है वह है 99, यानी कि आएगा ख। इसके बाद का जो है वह है 88, यानी कि घ। और इसके बाद अंत में जो लास्ट बचा है वह है 76, यानी कि च। तो आपने किया होगा यह, और मैंने जो अभी बताया उसमें से आपको भी ये पता चल गया होगा कि आपका कितना सही है और गलत। आप अब लिख लेना। उसके बाद का जो है गिनती को शब्द में और शब्द को अंक में लिखना है। यहाँ जो दिया गया है वह हम देखते हैं। पहला जो दिया गया है वह है 79। तो अब आपको इसे अंक में लिखना होगा। किसे लिखते हैं अंक में? 79। इसके बाद जो दिया गया है वह है 74। तो इसको अंक में लिखते हैं 74। उसके बाद जो दिया गया है वह है 59, यानी कि इसको लिखते हैं ऐसे। और जो चौथा दिया गया है वह है 63, यानी कि इसको लिखते हैं अंक में ऐसे। पांचवा जो है वह अभी अंक में लिखा है, तो आपको इसे कैसे लिखना है? शब्द में। यानी कि ये जो दिया गया है वह क्या है? 75। तो इसको आपको शब्द में लिखना होगा। पचहत्तर। इसके बाद का जो है वह है 90। फिर दिया गया है 54।
फिर दिया गया है 8वां 89। उसके बाद की जो है वह है कोष्टक में दिए गए शब्द में से सर्वनाम चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों, हमने तीसरी इकाई में सर्वनाम पढ़ लिया है। आपको पता होगा कि सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ जो रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है वहाँ कोष्टक में हमें दिया गया है वह, गीता, हम, उसे, मैं, हम और कौन, और ये एक नाम भी दिया गया है। लेकिन सर्वनाम की डेफिनेशन क्या थी कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो पहली जो दी गई है, खाली जगह 30 वर्ष का है। तो अब इसमें आपको ब्रैकेट में से ढूंढकर लिखना होगा कि इसमें कौन सा आएगा। तो यहाँ हमें पता है कि संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ इसमें से आएगा वह। दूसरा है पता नहीं, खाली जगह दरवाज़ा खटखटा रहा है, यानी कि इसमें से कौन आएगा? पता नहीं। कौन दरवाज़ा खटखटा रहा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, यानी कि यहाँ आएगा कौन। इसके बाद तीसरी जो है, पुस्तक रुचिकर है, खाली जगह मैं भी पढ़ूंगी, यानी कि इसमें से आएगा उसे मैं भी पढ़ूंगी। फिर दिया गया है चौथी, खाली जगह सब मिलकर क्रिकेट खेलेंगे, तो हम सब मिलकर क्रिकेट खेलेंगे। इसके बाद दिया गया है रविवार को खाली जगह बाजार जाऊंगा, यानी कि इसमें आएगा रविवार को मैं बाजार जाऊंगा। फिर चौथा जो प्रश्न है, 51 से 73 तक के अंकों को क्रमशः जोड़कर चित्र बनाइए और रंग भरिए। तो आपको ये जोड़कर चित्र बनाना है और उसके बाद इसको रंग आपको खुद भरने होंगे। तो आपको ये करना अच्छा लगेगा। इसके बाद का जो प्रश्न है, सही जोड़ मिलाकर लिखिए। तो यहाँ अलग अलग बॉक्स में, ये पहले बॉक्स में जो दी गई है वह अंक में है और दूसरे बॉक्स में जो दी गई है वह है शब्द में। तो आगे भी हम कर चुके हैं, इसी तरह यह दूसरी है। तो आपको अपनी नोटबुक में ये ढूंढ कर, इसमें से ढूंढ कर यहाँ लिखना है। यहाँ मैंने दिया है अंक और शब्द में। पहला जो है वह है 79, फिर उसके बाद का है 55, नीचे जो दिया गया है वह है 69, इसके बाद यहाँ दिया गया है 64, इसके बाद का जो है वह है 81, दूसरा नीचे दिया गया है वह है 72, इसके बाद यहाँ है 53, यह है 66, इसके बाद जो दिया गया है वह है 85, यह है 70, 93, 99 और ये दिया गया है 58। तो अब यहाँ आपको अंक और शब्द में अलग अलग करके एक एक अंक के सामने उसका शब्द में लिखना होगा। फिर उसके बाद का जो प्रश्न है, उल्टी गिनती लिखिए, यानी कि सीधी गिनती तो सबको आती है लेकिन यहाँ हमें लिखनी है उल्टी गिनती। तो यहाँ में एक है, एक लाइन जो मैं आपको लिखकर बताती हूँ।
पहला जो यहाँ दिया गया है वह है 100। इसके बाद उल्टी गिनती में क्या आता है? 99। इसके बाद 98, फिर आता है 97, फिर 96, उसके बाद 95, इसके बाद 94, इसके बाद 93, इसके बाद 92 और फिर आता है 91। तो अब आपको इसे शब्द में लिखना होगा यहाँ। इसी तरह दूसरा जो दिया गया है वो लाइन 60, तो उसके बाद क्या आता है? 59, फिर आता है 58, उसके पहले 57, उसके पहले 56, उसके पहले 55, उसके पहले 54, उसके पहले 53, उसके पहले 52 और अंत में आता है 51। यानी कि ये जो लाइन है वो 51 से 60 तक की है। तो अब आपको इसे अपनी नोटबुक में स्वच्छ और सुवाच्य अक्षर में ये स्वाध्याय को लिखना होगा। बच्चों, यहाँ एक गेम दी गई है। ये आपने अभी लॉकडाउन में सबने खेली होगी, लूडो और सांप सीढ़ी। तो यहाँ जो दी गई है यह है सांप सीढ़ी। तो आपको ये गिनती में बोलते बोलते खेलना है ताकि आपको गिनती अच्छी तरह से याद रहे। 1 से 100 तक की गिनती दी गई है, तो इसको बोलते आप एक बार खेल लेना। और इसके बाद जो यहाँ दिया गया है वह है इतना जानिए, यानी कि इसमें दिया गया है ये जो हिंदी में लिखा है और उसके बाद जो लिखा है वह है गुजराती में। तो पहला जो दिया गया है तकिया, और इसका जो गुजराती शब्द है वह है ओसीकू। कंधा, तो उसको कहते हैं कांसको। खरल यानी कि खल। चारपाई यानी कि खाटलो। उपला यानी कि छाणू। बरामद यानी कि वरंडो। अलमारी तो कबाट। पाखाना यानी जाजरू। खपरेल यानी नळिયું। घड़ी तो घड़ियाल। फिर दिया गया है निम्नलिखित चिन्ह को देखिए और समझिए। ये चिन्ह हमने अपनी रोज़-बरोज की लाइफ में सब ने देखा होगा कहीं ना कहीं। तो ये जो पहला दिया गया है वह है आगे बम्प है। दूसरा जो दिया गया है अंतरदर्शक यानी कि माइलस्टोन। ये रास्ते में कई जगह पर ऐसा दिख रहा है हमें। फिर रेलवे फाटक पर ऐसा चिन्ह किया गया है और जहाँ खतरा होता है वहाँ ऐसा चिन्ह दिया गया होता है। तो ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना होगा।